सत्ता के लंबे संघर्ष के बाद बहुजन समाज पार्टी की ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई 3 जून सन 1995, जिस दिन देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री बनी। कैसे हुआ ये घटनाक्रम बताऊंगा मैं वीरेंद्र सिंह एसएम न्यूज़ द्वारा शुरू की गई सीरीज बहन कुमारी मायावती का सत्ता और संघर्ष। कहानी शुरू होती है 1 जून सन 1995 को, जिस दिन बहन कुमारी मायावती अपनी समर्थन वापसी का पत्र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देते हैं। उसके बाद सरकार माननीय मुलायम सिंह की सरकार अल्पमत में आ जाती है। तो मुलायम सिंह जी को चाहिए था कि वो सत्ता से त्याग पत्र दे देते, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम तो अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। और 2 जून 1995 को बहन कुमारी मायावती जिस गेस्ट हाउस में वीवीआईपी गेस्ट हाउस मीराबाग में रुकी हुई थी, सारे विधायकों के साथ वहाँ पूरे दिन सरकारी और सामाजिक गुंडों ने मुलायम सिंह के वीवीआईपी गेस्ट हाउस को घेर लिया और भारी तादाद में गुंडागर्दी, गाली गलौज, विधायकों की सरेआम दिन के उजाले में अपहरण करना, इस तरीके की घटनाएं सारे दिन चलती रहीं और बहन कुमारी मायावती को मारने का षड्यंत्र बनाया जाता रहा कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती कमरे से बाहर निकले और उनको गोलियों से भून दिया जाए। और ये सारा काम वहाँ के एसएसपी की देखरेख में हो रहा था। गेस्ट हाउस के सारे मैनेजमेंट के लोग देख रहे थे, उनके सहयोग से उनकी देखरेख में हो रहा था। तो इस तरीके से लोकतंत्र की जो संस्थाएं होती हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र की रक्षा करेंगी, उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करने के बजाय लोकतंत्र की हत्या कर दी और बहन कुमारी मायावती को मारने का पूरे दिन ड्रामा चलता रहा। टेलीफोन की लाइनें काट दी, बिजली की लाइनें काट दी, पानी की सप्लाई बंद कर दी, सब कुछ इन्होंने इंतजाम किए। और यहाँ तक कि जब सफल नहीं हुए तो अंत में गैस के सिलेंडर भी ला करके इकट्ठे कर लिए कि आग लगा करके इसको ब्लास्ट कर दिया जाए। लेकिन किस तरीके से बहन कुमारी मायावती हिम्मत और हौसले के साथ में डटी रही इस मुकाबले में, एक शेरनी की तरह, आयरन रेडी की तरह। और उन्होंने अंत में 2 जून की रात को जब प्रशासन के वहाँ के डीएम ने हस्तक्षेप किया, उधर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने हस्तक्षेप किया, राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया, तो किसी तरीके से उस गुंडागर्दी पर कब्जा पाया जा सका। तो ये 2 जून का इतिहास, 2 जून का दिन जो है भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, लोकतंत्र के अध्याय में एक काले दिन के नाम से हमेशा हमेशा लिखा रहेगा। जिस दिन एक वर्तमान मुख्यमंत्री ने एक भावी मुख्यमंत्री की हत्या करने का पूरी कोशिश की और सारी लोकतांत्रिक संस्थाएं उसको मूक दर्शक बनी हुई देखती रहीं। लेकिन 3 जून 1995 को वो ऐतिहासिक दिन, वो एक नई सुबह बन कर के आई, नया पैगाम लेकर के आई। पहली बार इस देश में बहुजन समाज की सरकार बनी और देश में पहली बार दलित शोषित समाज की महिला एक मुख्यमंत्री बनने जा रही थी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लोकतंत्र की रही कि जो उपेक्षित पददलित हजारों सालों से, सदियों से जो बहुजन और पिछड़ा समाज, जो अल्पसंख्यक समाज और जो दलित समाज, इनका बहुजन समाज का एक रहनुमा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनने जा रही थी। 3 जून के और आधुनिक भारत के इतिहास में ये एक पहला मौका था जबकि बहुजन समाज की सरकार इस देश में बननी शुरू हुई थी। बनने का सिलसिला शुरू हुआ 3 जून सन 1995 को। तो बहुजन समाज के सभी लोगों के लिए
3 जून सन 1995 बहुत ही गौरव का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ये एक सेलिब्रेट करने का दिन रहा। 3 जून सन 1995 जब बहन कुमारी मायावती इस देश की पहली बार देश के सबसे बड़े प्रदेश, जो सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी और सबसे ज़्यादा आबादी का प्रदेश, जहां बहन कुमारी मायावती इसकी मुख्यमंत्री बनी। मुख्यमंत्री बनते पत्रकारों ने पूछा क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, तो प्राथमिकता में बहन कुमारी मायावती ने बताया कि सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी इस देश में कानून व्यवस्था का राज करना, कानून व्यवस्था का राज्य स्थापित करना और भय मुक्त समाज और गुंडा मुक्त प्रदेश, ये बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में गैर बराबरी के आधार पर जो व्यवस्था बनाई गई, जो इसके सताए हुए लोग थे, उन व्यवस्था को, उन सताए हुए लोगों की मदद करना, इस व्यवस्था को ठीक करना, ये समतामूलक समाज की स्थापना करना, ये प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी की रहेगी। जब पत्रकारों ने पूछा क्या, पत्रकारों ने अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया उसी दिन से कि अब चूंकि मायावती मुख्यमंत्री बन गई हैं और ये हमेशा सवर्ण विरोधी, बहुजन समाज पार्टी एक सवर्ण विरोधी नारे लगाती रही, सवर्ण विरोधी रही है, तो शायद सवर्णों का उत्पीड़न होगा इस सरकार में। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मैं अब मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री किसी जात, वर्ग या धर्म विशेष का नहीं होता, मेरी किसी के साथ में कोई दुर्भावना नहीं रहेगी, अब मैं सर्व समाज की मुख्यमंत्री हूं, केवल बहुजन समाज की नहीं हूं, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि सर्व समाज को साथ लेकर के चलना बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। किसी के साथ में दुर्भावना के साथ में, बदले की भावना के साथ में काम नहीं किया जाएगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि बहुजन समाज पार्टी का कभी कोई घोषणा का पत्र तो छपता नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा क्या प्राथमिकताएं रहेंगी, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है? तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के लिए बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है समतामूलक समाज की स्थापना करना। यही बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र है। और बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है बाबा साहब के जो अधूरा काम रह गया था उन कामों को पूरा करना। बाबा साहब क्या चाहते थे? बाबा साहब चाहते थे इस देश में कि समाज में गैर बराबरी की व्यवस्था समाप्त हो, एक समतामूलक समाज बने जिसमें सभी में आपस में भाईचारा, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर लोग रहें, लोग अपना जीवन जिए। तो जो बाबा साहब की विचारधारा थी वही बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो है। दूसरी पार्टियों के बारे में बताया कि दूसरी पार्टियां बड़े बड़े घोषणा पत्र छापती हैं, देश जब से आज़ाद हुआ है तब से छापती रही हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाती हैं उन घोषणा पत्रों पर कभी कोई पार्टी अमल नहीं करती। इसलिए ऐसे घोषणा पत्रों का, ऐसे लिखित घोषणा पत्रों का कोई माने नहीं है, कोई उसका औचित्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का हालांकि कोई लिखित घोषणा पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, जो समतामूलक समाज की स्थापना है, इसका बिना लिखे ही ये 100% बहुजन समाज पार्टी इसको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के बारे में बहन कुमारी मायावती ने विस्तार से बताने का काम किया। और साथ में बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो रुके हुए काम पड़े हुए थे, और बहन कुमारी मायावती ने सभी अधिकारियों को बुला करके, जो बड़े अधिकारी थे उनको बुला करके ये निर्देश दे दिए कि आज से जो भाईचारे की भावना है, जो समतामूलक स्वतंत्रता और समता की बात है,
देश में उसी तरीके से काम होगा और पहले जो गलत काम किए गए हैं, जो गुंडा राज था, उस गुंडा राज को खत्म करना, ये प्राथमिकता बहुजन समाज पार्टी की रहेगी और इसके लिए निर्देश बहन कुमारी मायावती ने जारी किए। तो ये बहुत ही आज से हम शुरू किए है जो सीरीज, अब तक हम जो बात कर रहे थे वो सत्ता प्राप्त करने के लिए बहुजन समाज पार्टी, साहब कांशीराम और बहन कुमारी मायावती और पदाधिकारियों का जो संघर्ष रहा, सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष था। लेकिन 3 जून सन 1995 के बाद एक नया संघर्ष, एक दूसरा संघर्ष शुरू होता है कि सत्ता में रहते हुए सत्ता चलाने के लिए संघर्ष, बाबा साहब की विचारधारा को लागू करने के लिए संघर्ष और बहुत सारे संघर्ष जो सत्ता में आने के बाद करने पड़ते हैं, वो अलग तरीके के संघर्ष होते हैं जो अनवरत चलते रहते हैं, जिसमें विरोधी पार्टियां, विपक्ष है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया है, इन सब के जवाब देना और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, ये अलग तरह का संघर्ष है, अलग तरह की सोच है। और किस तरीके से बहन कुमारी मायावती इस सोच पर खरी उतरी, किस तरीके से समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, भयमुक्त शासन स्थापित करने के लिए, गुंडा राज खत्म करने के लिए किस किस तरीके से बहन कुमारी मायावती ने काम किया, ये आज से जो सीरीज शुरू हो रही है, सत्ता में आने के बाद बहन जी का संघर्ष ये अनवरत चलता रहेगा। इसीलिए देखते रहिए ये सीरीज प्रतिदिन शाम को 6 बजे। मैं धन्यवाद करता हूँ SM न्यूज़ का जो ये सीरीज शुरू की है। मैं धन्यवाद करता हूँ SM न्यूज़ के सभी दर्शकों का जो इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज बस इतना ही। सभी को मेरा जय भीम, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।